गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका मित्र श्रम मित्र राहुल। आज फिर आ गए हैं हम सेट के कुछ और क्वेश्चन लेकर जो एनडीए आईआईटी एमएससी एंट्रेंस और एस्टेट में आपके काम आ सकते हैं। तो चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इफ़ ए सेट ए बी एंड बी आर डिफाइंड एज ए, एक्स वाई और वाई कैसा हो वो 1/x के बराबर हो और x नॉट इक्वल टू 0, इस तरह का। और बी क्या है, बी में x और y हैं, y की वैल्यू इनवर्स x है। देन तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये कैसे सेट है। तो ए और बी में यदि इंटरसेक्ट करता है तो हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठाकर इक्वेशन 2 में रख दें तो जो भी वैल्यू आएंगी वो हमारी इंटरसेक्ट वाली होंगी। तो यही लगाते हैं। तो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू क्या है 1/x और b में y की वैल्यू है -x। तो y और x दोनों बराबर आ गए। तो 1 किसके बराबर आ गया, माइनस के x के स्क्वायर के बराबर। यही बात है। तो x किसके बराबर आएगा, माइनस के 1 के अंडर रूट के बराबर, क्योंकि माइनस उधर चला जाएगा और x बिलोंग कर जाएगा किससे, कॉम्प्लेक्स से, और x नॉट बिलोंग टू रियल नंबर r। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए। यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमें ऑप्शन इंटरसेक्ट वाला ही देखना चाहिए और उसमें भी क्या करना चाहिए कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी x की ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि दोनों में y की वैल्यू सेम है। तो 1/x इजकल टू माइनस का x, माइनस का x स्क्वायर इजकल टू 1। तो जो x कहाँ पहुँच गया, कॉम्प्लेक्स में, x नॉट ए रियल क्वांटिटी। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, सी। अब इस क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन में इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्स ए यूनियन बी किसके बराबर होगा। सबसे पहले तो ए और यूनियन बी है, तो जाहिर सी बात है तो ए यूनियन बी के साथ यदि हम इंटरसेक्शन ए करेंगे, या हम इसको कह सकते हैं ऐसे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके बराबर आएगा, ए यूनियन। ये शायद कुछ छोटा आ जाए, कुछ छोटा आ जाए, लेकिन क्या आएगा, एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट सॉरी सबसेट, सेट ऑफ ए। यदि किसी सेट में उसका सबसेट यूनियन कर दिया जाता है तो वो किसके बराबर आता है, ए के बराबर। तो आंसर इसका क्या आ गया, ए। इसी तरह ये क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट देन ए डैश ए का कंप्लीमेंट, ए बी का कंप्लीमेंट और यूनियन बी डैश इज, ए डैश यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश इज, ये किसके बराबर हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे कैसे रख लगते हैं और बी को लेके चलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश, ये तो हमारा क्या आ गया, 5। तो ये तो ख़त्म हो गया, रह गया अब ये अब वो कहता है ए का सबसेट जरूर आएगा ये, और ये क्या है, ए को छोड़ के है और ये किसको छोड़ के है, ए और बी के कॉमन पॉइंट को छोड़ के। देखते हैं ए और बी में कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या नहीं है। तो देखते हैं हम, 2 4 18 और ये है, इनमें से कोई भी कॉमन नहीं, ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है। तो बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए, देखिए ध्यान से,
ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट में कोई कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 5 के बराबर। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा हमारा ए, क्योंकि बी और उसमें है नहीं, तो ये किसके बराबर आएगा, यदि ए का कॉम्प्लीमेंट और ए आ जाए तो वो किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यहाँ पर क्या है, एन। ये हमारा आंसर आ गया, तो एन क्या है हमारा आंसर। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है देखने की बात वो ये थी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, हमें पता है एस में कैसे एलिमेंट हैं 3 के मल्टीपल और 100 से, तो टोटल नंबर ऑफ एस क्या आएगा, एन एस क्या आएगा, लेस देन 100 है तो सबसे छोटी 100 से छोटी 99 है, 3 की मल्टीपल 3 को डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएंगे 33। हमें पता है पी क्या है प्राइम, तो एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, 3 तो है ही है। यदि हम ये 3 भी जोड़ देते हैं, इससे आगे भी हैं, तो कितना आता है 36। तो आंसर क्या आएगा 36 से ग्रेटर। तो देखते हैं 34 36 से छोटा है, 33 भी 30 भी, बचा क्या 41, तो आंसर क्या आ गया 40। इस तरह से इसमें देखते हैं, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स एंड एक्स डैश डिनोटेड द कंप्लीमेंट ऑफ एक्स, देन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू। हमें देखना है क्या, सबसे पहले तो ये देखते हैं एक्स इंटरसेक्शन एक्स का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जहाँ डिमॉर्गन लॉ लग गया इंटरसेक्शन हो गया, और वाई का कॉम्प्लीमेंट। अब एक्स को अंदर ले जाते हैं, एक्स इंटरसेक्शन एक्स का कॉम्प्लीमेंट यूनियन एक्स और एक्स का वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो हमें पता ही है क्या आएगा, क्या आएगा 5, दोनों में कुछ भी कॉमन, और 5 के साथ कुछ भी इंटरसेक्ट कर दो वो आंसर क्या आएगा 5। अब ये क्वेश्चन है, ये आजकल नए आने शुरू हुए हैं, इसमें आप एन यूनियन बी पहला ऑप्शन देखते हैं हम ट्राई करके। तो सबसे पहले क्या आएगा एन ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 इजकल टू 60 प्लस 70 माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना आ गया 30 तो ये आ गया, तो आंसर कितना आ गया इसका 30। ठीक है, बी ओनली, यदि कॉमन पॉइंट 30 है, दोनों ही ए और बी दोनों ही 30 हैं, तो ए ओनली क्या आएगा, ए खेलते कितने हैं 60, जिसमें बी भी आता, तो 30 घटा देंगे तो कितना आया 30, तो आंसर आ गया 30। इसी तरह बी, बी कितने खेलते हैं 70, जिसमें से 30 ऐसे हैं जो ए के साथ भी खेलते हैं, तो ये कितने आ गए 40। और ये है एग्जैक्ट ओनली, सबसे पहले जो हमें करना कि वो सिर्फ एक इकलौता एग्जैक्ट वन खेलते। वैसे तो एग्जैक्ट वन यहाँ से आ गया, 30 ए बी खेलते हैं ओनली और 40 भी, तो टोटल कितना आ गया 70। बस पहले ए ओनली कर लो, फिर बी ओनली कर दो, फिर उनका जोड़ कर दो, ये हमारा आ जाएगा 70। चलो दोबारा देखते हैं एन एग्जैक्टली वन, एन एग्जैक्टली वन बाई फार्मूला देखते हैं। अब ये हम देखते हैं एन एग्जैक्टली वन में क्या आएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस एन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस में 2n ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना आया ए 60 प्लस 70 माइनस में 60 इजकल टू 70, तो इसका आंसर कितना आया एग्जैक्टली वन का 70। इसी तरह ये है
बी ओनली के लिए क्या करना, सबसे पहले तो बी निकालना पड़ेगा, एन ऑफ बी निकालना पड़ेगा। तो बी किसके बराबर आएगा 100, यहाँ से लिया किसके बराबर ए प्लस बी माइनस में 10 कहाँ से आया यहाँ से, तो बचा कितना, बी किसके बराबर आ गया 20, तो 20 ए ओनली, तो 10 कॉमन है दोनों खेलते हैं, तो ए ओनली कितना आएगा 70 माइनस 10 इजकल टू 60, तो ये कितना आ गया 60। बी ओनली टोटल 20 था, 20 में से दोनों खेलने वालों को घटा दिया 10, तो कितना बच गया 10, तो 10। अब आएगा एग्जैक्टली वाला, तो एग्जैक्टली में क्या आएगा वही एन, ए खेलता है बी नहीं खेलता, प्लस में एन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो क्या आ जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस में 2n ए इंटरसेक्शन बी, आ गया ये इतना। तो अब क्या आएगा आंसर, एन ए 70, बी कितना है 20 और माइनस में 20, तो कितना आ गया 70, तो इसका आंसर कितना आया 70। आ गया आपको समझ में। यहाँ पर क्या करना है, एन ए और एन बी ओनली वाले, ओनली जोड़ दें तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन के लिए या तो पुराना फार्मूला आप यूज कर लीजिए इस एग्जैक्ट वन के लिए, नहीं तो सिर्फ ए ओनली प्लस बी ओनली को निकाल लीजिए। अब आएगा व्हेन इन ए ग्रुप ऑफ 100 musicians 75 can play violin और 35 can play harmonium, then find in a group of musician सभी violin और harmonium can play, find how many can play only violin कितने खेलते हैं वो निकालने के लिए सबसे पहले तो टोटल 1000 है, 750 प्लस 350 माइनस में वी इंटरसेक्शन हारमोनियम, ठीक है। तो ये कितने आ गए 1100, तो वी इंटरसेक्शन एच दोनों बनाने वाले कितने आ गए हमारे पास 100, हमारे पास कितने आ गए दोनों को बुलाने वाले 100 आ गए। तो इसी से अंदाज़ा लगेगा। तो वायलिन ओनली वायलिन वाले कितने आ गए, अब बताते हैं कितने 750, 750 में से 100 ऐसे हैं जो हारमोनियम बजाते हैं, तो कितना आ गया 650। इसी तरह हारमोनियम वाले कितने हैं 350, 100 ऐसे हैं जो वोयलन भी बजाते हैं, तो ये कितने आ गए 250। ये केवल वोयलन बजाते हैं ओनली, और ये क्या बजाते हैं ओनली हारमोनियम, तो कितने बजाते हैं ये 650 और 250, दोनों को जोड़ देंगे तो एग्जैक्ट 1 आ जाएगा। तो वो कितना आएगा 0 0 900 व्यक्ति